Hello friends, welcome to my class. Today I am going to start with a poem, My Mother at 66. Let us know about the poetess. The poetess name is Kamla Das, born in 1934 in Malabar, Kerala. ये केरला में पैदा हुई है, मालाबार रीजन में. She is recognized as one of the India's foremost poet. ये भारत की एक फेमस लेखिका के नाम से जानी जाती हैं, लेखिकाओं में जानी जाती हैं. Her work are known for the originality, versatility and the indigenous flavor of soil. इनका जो काम है वो उनकी ओरिजिनलिटी, वास्तविकता से, वर्सटैलिटी, भिन्नता से, मतलब एक ही चीज़ को नहीं लिखती हैं, भिन्न भिन्न चीज़ों को लेके लिखती हैं. और इनके लिखने में धरती की खुशबू है. ये धरती से जुड़ी हुई चीज़ें लिखती हैं, इमोशंस को लिखती हैं, फीलिंग्स को लिखती हैं. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of माधवी कुट्टी. इन्होंने इंग्लिश और मलयालम में बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और उसमें इनका नाम माधवी कुट्टी है. Some of her work in English include the novel Alphabet of Lust in 1977, a collection of short stories Padmavati the Harlot and other stories in 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer, as I was telling you, जैसा मैं पहले बता रही थी, ये बहुत ही sensitive हैं, who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idioms. जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उनको, उनके माइन्यूट पॉइंट्स को ये पकड़कर उस पर कविताएं लिखती हैं, जो बहुत ही टचिंग होता है, बहुत ही इमोशनल कर देने वाला होता है. ऐसी एक पोम है जिसका नाम है माई मदर एट 66. वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पोम. बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. हैव यू एवर थॉट what your elderly parents expect from us? एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है. हम बच्चे हैं, फिर हम जवान होते हैं, युवावस्था में आते हैं, फिर धीरे धीरे हम बूढ़े होने लगते हैं. तो कभी आपने सोचा है कि आपके पेरेंट्स जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं? यहाँ आइए, let's start with the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dodge, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put the thoughts away. Now जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि मैं ड्राइविंग अपने पेरेंट्स के घर से मैं कोचीन की तरफ जा रही हूँ. लास्ट फ्राइडे शुक्रवार की मॉर्निंग है और मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ जा रही हूँ. मेरे साथ मेरी माँ है और वो मेरे बगल में बैठी हुई हैं और बैठे बैठे ही गाड़ी में उनको नींद आ जाती है और वो सो कैसे रही हैं. डॉज मतलब एक छोटी सी झपकी आ जाती है, छोटी सी नींद आ जाती है थोड़ी देर के लिए. वो सो कैसे रही हैं? वो सो रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और उनका जो फेस है, फेस एशन का मतलब कलरलेस हो गया है. लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स मतलब डेड बॉडी. ऐसा कलरलेस हो गया है जैसे कि एक डेड बॉडी, मरी हुई बॉडी का होता है. एंड रियलाइज दैट पेन, और जैसे ही मैंने ये महसूस किया, मुझे ये दर्द का आभास हुआ, दैट शी हैज़ ग्रोन ओल्ड, दैट वो बूढ़ी हो चली हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे, और जल्दी ही मैंने उस थॉट को क्या कर दिया, दूर कर दिया अपने से. उस थॉट को दिमाग में ज़्यादा देर मैंने रखा नहीं. एंड लुक्ड आउट एट यंग
trees sprinting, the merry children spinning out of their homes। और इस माँ के जो विचार वो थे, माँ को देखकर जो विचार आ रहे थे उसको मैंने दिमाग से हटाया और अपना दिमाग बाहर की दुनिया में लगाने की कोशिश की। जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो मैंने क्या देखा, स्प्रिंटिंग ट्रीज, जो पेड़ हैं वो उल्टी दिशा में भाग रहे थे और मैरी चिल्ड्रन, खुशनुमा जो बच्चे हैं वो कूद कूद कर लोट लोट कर खेल रहे हैं अपने घरों के बाहर आके। But after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her, worn pale। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेखिका कहती हैं कि मैंने देखा आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज जो हैं वो पीछे की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, हम गाड़ी में या ट्रेन में बैठते हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन धरती, पेड़ पौधे, नदी नाले सब हमारे पीछे उल्टी दिशा में भाग रहे होते हैं, ऐसा महसूस होता है। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है समय का, कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। और वही ये महसूस लेखिका यहाँ महसूस कर रही हैं उन छोटे बच्चों को देखकर। वो यही विचार कर रही हैं कि समय कितनी तेज, कभी मैं भी छोटी हुआ करती थी, कभी मेरी माँ यंग हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें, ये सारे विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं इन चीज़ों को देखकर कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। और मेरी माँ बूढ़ी हो चली है, जो कि कभी मतलब जिसके लिए मैं परेशान रहती थी, आज फिर वो उसको देखकर मुझे वही परेशानी हो रही है कि कहीं माँ मुझसे दूर ना हो जाए। तो फिर लेखिका कहती हैं, बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब मेरा एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो गया और मैं कुछ यार्ड, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड्स की दूरी पे, कुछ फीट की दूरी पे खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर अपनी माँ को देखा, अगेन फिर देखा। वॉन पेल, बिल्कुल वॉन मीन्स कलरलेस, और पेल पीला पड़ गया था चेहरा। उनका चेहरा जो है कलरलेस, कोई वो नहीं था, एकदम कलरलेस था, एकदम पीली पड़ गई थी माँ। एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। नाउ द पोएटेस इज सेइंग कि माँ जो है वो माँ का जो चेहरा है वो पीला पड़ चुका है। पीला पड़ जाने की वजह से उनके चेहरे पे वो ग्लो नहीं है। वो कंपेयर करती हैं कि माँ का जो चेहरा है वो विंटर मून्स की तरह हो गया है। विंटर में जो मून होता है वो कोहरे की वजह से ढक जाता है और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसका रेडियंट, जो मून का रेडियंट है, जो चमक है, वो दिखाई नहीं देती। सेम ऐसे ही माँ के चेहरे की चमक गायब हो गई है। और ये एक दर्द की बात है, उन्हें एक डर सा आ जाता है, फैमिलियर एक आ जाता है। अपनी फैमिली में जो हम बाउंडेशन होते हैं, बाउंड होते हैं, सॉरी नॉट बाउंडेशन, जो बॉन्ड होता है जो हम लोगों को एक दूसरे से बांधे रखता है, माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, तो वो चीज़ फील करती हैं कि माँ मेरी बूढ़ी हो चली है, कहीं मैं खो ना दूँ। जो बचपन में डर था कि माँ से मैं बिछड़ ना जाऊँ, माँ से कहीं छूट ना जाऊँ, वो आज फिर आ गया है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू अम्मा। और राइटर कहती हैं, लेकिन उस डर को मैंने छुपाया। डर को छुपाते हुए मैंने अपनी माँ से सिर्फ कहा कि बहुत जल्दी मिलते हैं अम्मा। एंड ऑल डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैंने क्या किया, सिर्फ स्माइल किया, स्माइल किया और स्माइल किया। यहाँ पे 3 स्माइल के 3 अर्थ हैं। फर्स्ट स्माइल स्टैंड्स फॉर द चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की यादों के लिए स्टैंड करता है। सेकेंड स्माइल स्टैंड फॉर द फियर विच पोएटेस हैज़ ब्रेवली कवर्ड with the ideas, with the thoughts. And the third smile stands for that she will meet her mother again very soon. So children, this is the poem, and you can see simile has been used and alliteration has been used in this poem. Here the body of mother has been
compared with a dead body, and moon, and smile, 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 SS is coming again and again. So alliteration is there. So hope that you have understood the poem very well, and see you soon with another chapter. Thank you.